नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है वो किस प्रकार किया जाता है और इनकी कौन कौन सी पद्धति है। देखिए दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की तीन पद्धति है। एक है रूढ़ पद्धति, दूसरी व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी है IUPAC पद्धति। तो आज अपन बात करेंगे IUPAC पद्धति के बारे में। कौन सी पद्धति के बारे में? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और यह क्या है? एक नामकरण प्रणाली है। एक नामकरण प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी भी कार्बनिक यौगिक का क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। देखिए दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने से पहले उनसे संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे माना कि कोई भी अणु है और उस अणु के अंदर जितने कार्बन हैं और उस कार्बन की श्रृंखला के अंदर जितने कार्बन होते हैं उस कार्बन को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे माना कि अगर कार्बन 1 है तो उसे अपन कहते हैं मैथ कहते हैं, अगर कार्बन 2 है तो उसे अपन एथ कहते हैं। तो उस प्रकार अपन एक सारणी बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं 1 से 10 तक कार्बन को अपन क्या कहते हैं। अगर किसी भी अणु में, किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन है तो उसे अपन कहेंगे मैथ। क्या कहेंगे? मैथ कहेंगे। अगर उसके अंदर कार्बन 2 है तो उसे अपन कहेंगे एथ। इसी प्रकार अगर उसके अंदर कार्बन 3 है तो उसे अपन कहेंगे प्रोप। क्या कहेंगे? प्रोप। अगर कार्बन 4 है तो उसे अपन कहेंगे ब्यूट। क्या कहेंगे? ब्यूट। अगर कार्बन 5 है तो उसे अपन कहेंगे पेंट। क्या कहेंगे? पेंट। अगर कार्बन 6 है तो उसे अपन कहेंगे हेक्स। क्या कहेंगे? हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 है तो उसे अपन कहेंगे हेप्ट। हेप्ट। और अगर कार्बन 8 है तो उसे अपन कहेंगे ऑक्ट। क्या कहेंगे दोस्तों? ऑक्ट। और अगर कार्बन 9 है तो उसे अपन कहेंगे नॉन। क्या कहेंगे? नॉन कहेंगे। अगर कार्बन की संख्या 10 है तो उसे अपन कहेंगे डेक। क्या कहेंगे? डेक कहेंगे। ये तो अपने पास में हुई कार्बन की संख्या के बारे में बात। फिर दोस्तों थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं अपन कि कार्बन कार्बन के मध्य किस प्रकार का बंध है। जैसे देखिए, कोई कार्बन श्रृंखला ऐसी होती है जिसके अंदर कार्बन कार्बन मध्य द्विबंध होता है, कहीं पर त्रिबंध होता है, कहीं पर सिंगल बंध होता है। तो उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध। क्या है? एकल बंध। तो अपन उसका अनुलग्न है वो अपन क्या लगाएंगे? जैसे देखिए एल्केन। क्या? एल्केन। एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। इसमें होता है एकल बंध। जिसमें एकल बंध होता है वो किसका रूप होता है? एल्केन का रूप होता है। और एल्केन का जो अनुलग्न है वो क्या है? एन। क्या है? एन है। अगर किसी भी श्रृंखला के अंदर 2 कार्बन है तो उसे अपन क्या कहेंगे? एथ कहेंगे। अगर उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो एथ के पीछे अपन क्या लगेंगे? एन। तो अपना क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। इसी प्रकार अगर कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब वो किसका रूप है? एल्कीन का रूप है। जैसे देखिए डबल बॉन्ड किस प्रकार हो सकता है? यह कार्बन कार्बन के मध्य किसका बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो यह अपना किसका रूप है? एल्कीन का रूप है। और इसका जो अपना अनुलग्न होता है वो क्या होता है? क्या होता है? ईन। ईन। इसी प्रकार अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो वो किसका रूप है? एल्काइन का रूप है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड H। अब इनके मध्य क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ये किसका रूप है? एल्कीन, एल्काइन का रूप है। और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है आइन। क्या होता है? आइन होता है। तो दोस्तों ये तो अपने बात की, हाँ ये तो अपने बात की कुछ कार्बन अणुओं के बारे में। फिर अपन बात करते हैं प्रतिस्थापी के बारे में। जैसे माना कि कोई भी प्रतिस्थापी समूह है, कोई भी क्या है? प्रतिस्थापी समूह है, और वह प्रतिस्थापी समूह कितनी बार आया हुआ है। अगर माना कि कोई समान प्रतिस्थापी समूह बार बार आ रहा है तो उसे अपन क्या रखेंगे? जैसे मैं कह रहा हूं, एक एग्जांपल लिख देता हूं कि CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 और इधर अपना आता है CH3।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं एक लगाता हूँ क्लोरो, ये मैंने क्या लगा दिया, एक प्रतिस्थापी समूह। एक और लगा देता हूँ यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह। अब देखिए यहाँ पर क्लोरो प्रतिस्थापी समूह है, यह 2 बार आया हुआ है, दोनों ही क्या है, समान है। तो समान प्रतिस्थापी अणु के लिए अपन क्या करेंगे, वो लिखते हैं। अगर माना कि समान प्रतिस्थापी क्या है, समान प्रतिस्थापी है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे में देखिए यहाँ पर 2 क्लोरो के समान प्रतिस्थापी, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। इसी प्रकार अपन क्रम से लिखते हैं। अगर एक है तो उसके लिए अपन लिखते हैं मोनो, या एक जहाँ पर प्रतिस्थापी है उसको मोनो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर 2 है तो उसे अपन लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे, डाई। अगर 3 प्रतिस्थापी समान है तो उसे अपन लिखेंगे ट्राई, क्या लिखेंगे, ट्राई। और अगर 4 प्रतिस्थापी समान है तो उसे अपन क्या लिखेंगे, ब्यूटा, क्या लिखेंगे, ब्यूटा लिखेंगे। इसी प्रकार अगर 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इसी प्रकार 7 है तो हेप्टा, अगर 8 है तो ऑक्टा, अगर 9 है तो नोना, और अगर 10 प्रतिस्थापी एक साथ में है तो अपन क्या लिखेंगे, डेका, क्या लिखेंगे, डेका लिखेंगे। ये तो अपन ने बात की प्रतिस्थापी समूह के बारे में। कुछ ऐसे प्रतिस्थापी समूह हैं जिनका अपन नाम जानते हैं कि उसको अपन क्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है Cl, तो Cl को अपन क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं। तो ये क्लोरो। इसी प्रकार अगर Br लिखा हुआ है तो इसको अपन कहते हैं ब्रोमो, इसको अपन क्या कहते हैं, ब्रोमो कहते हैं। अगर मैंने लिख दिया I, इसको अपन क्या कहते हैं, आयोडो कहते हैं, क्या कहते हैं, आयोडो कहते हैं। इसी प्रकार मैंने और लिख दिया है CH3, क्या लिख दिया है, CH3, तो इसे अपन कहते हैं मैथिल समूह। कौन सा समूह है, मैथिल समूह है। इसी प्रकार अगर लिख दिया है CH2, CH3, तो ये अपना समूह कौन सा हो जाएगा, एथिल समूह हो जाएगा। कौन सा समूह हो जाएगा, एथिल समूह हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कहीं पर NO2 लिखा हुआ है तो ये अपना कौन सा समूह है, नाइट्रो समूह है। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, समूह होते हैं। आगे अपन बात करते हैं आयुपेशी नामकरण के बारे में। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का एग्जाम्पल के माध्यम से इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। एल्केन के बारे में, एल्केन जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। तो अपन कह सकते हैं कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध। कौन सा बंध पाया जाता है, एकल बंध, वो अपना क्या होता है, एल्केन होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र की बात करें तो उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका मतलब है कि किसी भी यौगिक के अंदर जितने कार्बन होंगे उससे डबल से +2 हाइड्रोजन होंगे, डबल से 2 ज़्यादा इसके अंदर हाइड्रोजन होंगे। अगर बात करें इसका अपन अनुलग्न, तो दोस्तों एल्केन का जो अनुलग्न है वो होता है N। वो क्या होता है, N। अनुलग्न क्या होता है, N होता है। अब देखिए ये सूत्र कहाँ पर काम आता है। जैसे अपन मैं कार्बन की संख्या के लेता हूँ, 2 कार्बन की संख्या है तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे या उसका अणुसूत्र क्या होगा। तो N बराबर मैंने क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। तो जहाँ पर N आया हुआ वहाँ पर आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो C2 क्या हो जाएगा, C2H2 + 2 क्या हो जाएगा, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 × 2 4 + 2 6, तो C2H6। ये अपना क्या हो गया, एक अणुसूत्र बन गया है। अगर अपन चाहते हैं कि इसकी संरचना, तो इसकी भी अपन संरचना बना सकते हैं। कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 है। कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर अपन को नामकरण नहीं पूछ के संरचना बनाने को ले जाते हैं, तो आप इस प्रकार इसकी संरचना बना सकते हैं। कार्बन कितने हैं, 2, ये कार्बन 2 बना दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर ही अपन 6 हाइड्रोजन बना रहे हैं, 3 हाइड्रोजन इस पर और 3 हाइड्रोजन इस पर। अब देखिए दोस्तों कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये अणुसूत्र अपना क्या हो गया, पूरा हो गया। अगर अपन इसका नामकरण करेंगे तो नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कार्बन कितने हैं, 2, और अपन ने बात की जिसमें कार्बन 2 होते हैं उससे अपन क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ।
तो कार्बन 2 इसलिए अपन क्या कह दिया, एथ कह दिया। और एल्केन है, इसका मतलब अनुलग्न, मतलब पीछे अपन क्या लगेंगे, एन लगेंगे। तो एथ प्लस एन क्या हो जाएगा अपना, एथेन। अपना क्या हो जाएगा, एथेन। तो यह सूत्र किसका है, एथेन का सूत्र है। इसी प्रकार आगे अपन और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए कि CH3 CH2 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 और ये CH3। अब इसको समझते हैं। पहले देखते हैं कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें अंकन करने के लिए शर्त होती है, लेकिन इसमें कोई शर्त वगैरह नहीं लगी, क्योंकि ना तो इसमें कोई प्रतिस्थापी है और ना ही इसमें कोई बंद डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अपन इसमें अंकन है वो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो माना कि अंकन मैंने यहाँ से शुरू किया, 1 2 3 4 और 5। कार्बन कितने हैं दोस्तों, 5 कार्बन है। और 5 कार्बन अपन क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। और यह किसका रूप है, एल्केन का, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसलिए अपन पीछे क्या लगेंगे, एन लगेंगे। तो अपना क्या बनेगा, पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। तो ये हो गया पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसी प्रकार आगे अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH Cl और CH3। अब देखिए इसके अंदर अपन को क्या शर्त है, इसके अंदर एक अपना प्रतिस्थापित समूह दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, प्रतिस्थापित समूह दिया हुआ है। इसलिए अपन को इसमें क्या करना होगा, एक लंबी कार्बन श्रृंखला क्या करना होगा, चयन करना होगा। तो अपन चयन किस तरफ से करेंगे, उस तरफ से करेंगे चयन जिस तरफ से प्रतिस्थापित समूह को कम से कम अंक मिले। अगर दोस्तों मैं इस तरफ से शुरुआत करता हूं 1 2 3 4, तो प्रतिस्थापित समूह को मिलता है 3 नंबर। लेकिन अगर मैं इस साइड से शुरू करता हूं तो 1 और 2, इसको कितना मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है। इसका मतलब कम किस साइड से मिल रहा है, इससे मिल रहा है। तो अपन यहां से अपन अंक करना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4। अब अपन क्या करेंगे, प्रकार कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए अपना ये एल्केन का रूप है। अनुलग्न क्या लगेंगे, एन लगेंगे। कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। अपन ने पहले यहाँ पर लिखा था जिसके अंदर 4 कार्बन थे, उसे अपन क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापित कौन से कार्बन है, दूसरे कार्बन पर है। तो अपन लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो और ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। और एन पीछे इसलिए लगाया है क्योंकि ये एल्केन का रूप है, सभी में वो है सिंगल बॉन्ड है, इसलिए। एक और अपन एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH Cl और CS और Br, ये अपना एक अन्य एग्जाम्पल है। इसके अंदर अपन को अंकन करते समय यह ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापित समूह को कम से कम अंक मिले। दोस्तों ये क्लोरो और ब्रोमो क्या है, प्रतिस्थापित समूह है। अगर देखो मैं अंकन यहाँ से शुरू करता हूँ तो 1 2 3, प्रतिस्थापित समूह को कितना अंक मिल रहा है, 3 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से शुरू करता हूँ तो 1 2 2 मिलेगा। इसका मतलब कम से कम अंक किस साइड से मिल रहा है, इस साइड से मिल रहा है। इसलिए अपन इसको अंकन है वो यहाँ से शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 और 5। कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे। देखो दोस्तों 2 प्रतिस्थापी है, तो दोनों को पहले किसको लिखेंगे, जो अंग्रेजी के वर्णमाला के पहले आएगा उसको अपन क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो ब्रोमो को लिखते हैं बी से, क्लोरो को लिखते हैं सी से। तो बी और सी में से अल्फाबेट में पहले कौन आता है, बी आता है, इसलिए पहले अपन किसको लिखेंगे, ब्रोमो को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, क्योंकि ब्रोमो है वो कौन से कार्बन पर आया हुआ है, 2 नंबर कार्बन पर। तो अपन लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। आगे कौन सा प्रतिस्थापी है, क्लोरो, कौन से कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर। तो अपन क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। कुल कार्बन कितने हैं, 5, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। और किसका रूप है, एल्केन का रूप है, इसलिए अपन इसमें क्या लगेंगे, एन लगेंगे। तो पेंट के पीछे एन लगने पर क्या बन जाएगा अपना, पेंटेन। क्या बन जाएगा, पेंटेन। तो ये अपने पास हुआ इसका नामकरण। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। देखिए CH3
CH3 दोनों के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, दोनों के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड। और कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, और 2 कार्बन अपन क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो ये अपना नामकरण क्या हो जाएगा, एथेन। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर 3 कार्बन लेता हूँ, CH3 CH2 और CH3, अगर कार्बन 3 है तो 3 कार्बन अपन क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप। और एल्केन का रूप है, इसलिए अनुलोम क्या लगेगा, एन लगेगा, तो इसलिए इसका नामकरण क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। प्रतिस्थापित समूह है नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। आगे अपन बात करते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन के बारे में, एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है दोस्तों, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या द्विबंध, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध क्या होता है, द्विबंध। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये अपना क्या है, ये एक एल्कीन का रूप है। इसका अगर सूत्र की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। सूत्र इसका क्या होगा, CnH2n। इसका मतलब है कि किसी भी अणु में अगर वो एल्कीन का रूप है तो उसमें जितने कार्बन होंगे उससे दुगुना उसके अंदर हाइड्रोजन होंगे। जैसे मैं यहाँ पर कार्बन की संख्या लेता हूँ, माना कि 3, n बराबर कितना मान लेता हूँ, 3। तो कार्बन की अगर संख्या 3 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 × 2, तो अपने पास कितना हो जाएगा, C3H6। इसका मतलब किसी भी अगर वो एल्कीन का रूप है और उसके अंदर 3 कार्बन, तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे। अगर अपन इसकी संरचना बनाए तो देखिए कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन, तो ये मैंने 3 कार्बन लिख दिए हैं। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन। देखिए ये 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब अपन को क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि ये एल्कीन का रूप है। किसका रूप है, एल्कीन का रूप है, इसलिए अपन को यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना। कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये अपने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब अपन को ध्यान रखना है प्रत्येक कार्बन की संयुक्तता CR होनी चाहिए। इसकी 1 2 3 4 CR पूर्ण हो गई है, इसकी 1 2 3 एक बाकी है, तो एक अपन हाइड्रोजन के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। इसकी 2 पूरी हुई है, 2 बाकी है, तो ये अपन इसकी क्या कर दी, पूरी कर दी। तो अब ये अपना किसका रूप है, एल्कीन का रूप है। तो सूत्र क्या है, C3H6 है। अगर दोस्तों इसका अपन नामकरण करना चाहते हैं तो नामकरण कैसे करेंगे, इसमें शर्त ये है कि अपन को कार्बन की सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। चयन करते समय ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को या कोई भी बंध है, द्विबंध को कम से कम अंक मिले, उससे अपन को शुरू करना है। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो 1 2 मिलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो द्विबंध को 1 अंक मिलेगा। तो इसलिए अपन को शुरुआत कहाँ से करनी है, इधर से 1 2 3। अब देखिए ये अपने शुरुआत कर दी है। अब अपन को क्या करना है, कार्बन दोस्तों कितने हैं, 3 है, और 3 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। और रूप किसका है, एल्कीन का, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो अपन क्या लिखेंगे, प्रोपीन लिखेंगे। लेकिन डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पर है, 1 पर है, तो अपन लिखेंगे 1 प्रोपीन। क्या लिखेंगे, 1 प्रोपीन। या इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रोप 1 ईन। क्या लिख सकते हैं, प्रोप 1 ईन। ये भी आपका आंसर क्या है, सही है। इसके अपन और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH, या मैं लगा देता हूं एक प्रतिस्थापी ब्रोमो CH CH3। अब इसका हम नामकरण अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन को यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक कार्बन की क्या संयोजकता CR पूर्ण है। इसकी 1 2 3 4 पूर्ण है, 1 2 3 4 पूर्ण है, एक हाइड्रोजन के द्वारा इसकी पूर्ण हो जाएगी। अब इस नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, और चयन करते समय अपन को यह ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापी या द्विबंध को कम से कम अंक मिले। इसके लिए अपन अंकन कहाँ से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापी और द्विबंध को कम से कम अंक मिलेंगे। तो 1 2 3 और ये अपना हो जाएगा 4। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, नामकरण। जैसे देखिए बच्चों कि यह क्या है, ब्रोमो है, एक प्रतिस्थापी समूह ब्रोमो है। कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर, तो अपन क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। आगे कार्बन 4 और
कौन से कार्बन पर द्विबंध है दूसरे कार्बन पर, तो अपन लिखेंगे 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन। ब्यूटीन क्यों लिखा है, ब्यूटीन इसलिए लिखा है क्योंकि ईन इसके पीछे क्या है, अनुलग्न है, एल्कीन का है, ये इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए अपने क्या लगाया, इन लगाया है, और 4 कार्बन हो गया अपना ब्यूट। इसको दोस्तों अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये भी आपका सही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड C ब्रोमो 1 2 3 पर पूरी होगी संयुक्ता क्लोरो, यहाँ अपन लगा देते हैं एक हाइड्रोजन, इसकी संयुक्ता पूर्ण हो जाएगी, और यहाँ आपने लगा दिया एक ब्रोमो और लगा दिया। अब अपन को इसका क्या करना है, नामकरण करना। नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ठीक है, उसके बाद में द्विबंध को कम से कम अंक मिले। अगर दोस्तों मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ 1 2 3 4, तो 4 पे द्विबंध आता है। अगर मैं यहाँ से प्रारंभ करता हूँ तो 1 2 पे द्विबंध आता है, इसलिए बेनिफिट कहाँ से रहेगा, इधर से 1 2 3 4 और 5 और 6। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने पहले बताया था कि समान प्रतिस्थापी अगर 2 है तो उसे लिखेंगे डाई, अगर 3 है तो उसे अपन लिखेंगे ट्राई। यहाँ पर देखो ब्रोमो के 2 प्रतिस्थापी क्या आए हुए हैं, समान आए हुए, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो। और कौन से कार्बन पर है, तीसरे और 5वें कार्बन पर, तो अपन इसे ऐसे लिखेंगे कि 3,5 डाई ब्रोमो, 3,5 डाई ब्रोमो। ये मैंने डाई क्यों लिखा है, क्योंकि ब्रोमो के कितने प्रतिस्थापी समूह है, 2 प्रतिस्थापी समूह है। कौन कौन से पर है, 3 और 5 पर। फिर आगे क्लोरो कौन से प्रतिस्थापी समूह पर है, 4 कार्बन पर, तो अपन लिखेंगे 4 क्लोरो। कार्बन कितने हैं दोस्तों, 6 कार्बन है। कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है। किसका रूप है, एल्कीन का रूप है। 6 कार्बन को अपन कहते हैं हेक्स, क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। तो अपन ऐसे लिखेंगे 2 हेक्सीन, क्या लिखेंगे, 2 हेक्सीन, क्या लिखेंगे, 2 हेक्सीन। या इसको अपने इस प्रकार भी लिख सकते हैं हेक्स 2 इन। ये समझ में आ गया, ठीक है। एक अपन और एग्जांपल लेते हैं एल्कीन का ही, जैसे CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। इसका नामकरण दोस्तों कैसे करेंगे, कार्बन कितने, 3 कार्बन है। अंकन कहाँ से, जहाँ से कम अंक मिले। 3 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, तो इसे अपन कहेंगे 1 प्रोपीन। क्या कहेंगे, 1 प्रोपीन। या देखो वही सेम, या से क्या कह सकते हैं, प्रूफ 1 इन। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। इसको दोस्तों अपन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, जहाँ से कम अंक मिले, 1 2 3 4 और 5। ये हो गया अंकन। क्या लिखेंगे, क्या कोई प्रतिस्थापी समूह है, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट नामकरण करेंगे। कार्बन है 5, तो पेंट, और डबल बॉन्ड तो क्या लगेंगे, अनुलग्न, इन लगेंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, पेंटीन। और कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पर, तो उसे अपन लगेंगे 2 पेंटीन। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 पेंट, पेंट 2 इन, क्या लिख सकते हैं, पेंट 2 इन। अब आगे अपन बात करते हैं एल्काइन के रूप में। एल्काइन का अपन निर्धारण है वो किस प्रकार करते हैं। एल्काइन, एल्काइन में दोस्तों क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे देखिए ये कितने बंद है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। ये एक एल्काइन का रूप है। अगर मैं बात करूं इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र होगा CnH2n-2। सूत्र क्या है, CnH2n-2। कहने का मतलब है जितने कार्बन होंगे उससे डबल से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं इसी के आगे कि एल्काइन का अनुलग्न क्या होगा। एल्काइन का अनुलग्न क्या होगा, एल्काइन का अनुलग्न होगा आइन। क्या होगा, आइन।
आइन है वो इसका अनुलग्न होगा। जितने कार्बन है उस कार्बन की संख्या के पीछे अपन क्या लिखेंगे, आइन लगाएंगे। जैसे अपन यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, माना कि कार्बन की संख्या अपन लेते हैं 3, कार्बन की संख्या कितनी लेते हैं, 3 लेते हैं। तो अपन ने बताया कि कार्बन की संख्या से डबल से 2 कम हाइड्रोजन इसके अंदर होंगे, तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। कितने हाइड्रोजन होंगे, 4। तो जैसे मैं लिखता हूँ C3, N की जगह 3 लिखता हूँ, H2 × 3 - 2, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, C3H6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। ये अपने पास में हो गया अणु सूत्र। अगर अपन इसकी संरचना बनानी चाहें तो अपन इसकी संरचना भी बना सकते हैं। कैसे बनेंगे, कार्बन कितने लिखने हैं अपन को, 3 कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन अपन को लिखने हैं। किसका रूप है दोस्तों, एल्काइन का रूप है। तो अपन को क्या करना होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाना होगा। माना कि मैं यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ और फिर अपन को अब क्या करनी है, कार्बन की संयोजकता पूर्ण करनी है। इसकी संयोजकता 3 पूर्ण है, 1 कम है, तो ये मैं लगा दिया हाइड्रोजन। इसकी संयोजकता 4 पूर्ण होगी, इसकी संयोजकता 4 पूर्ण है, इसकी 4 पूर्ण नहीं है। अब मैंने ये क्या कर दिया, इसकी संयोजकता 4 पूर्ण कर दी है और ये इसका सूत्र का जो संरचना बन गई है। अब अगर अपन इसका नामकरण करना चाहें तो नामकरण दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले चयन करेंगे लंबी कार्बन श्रृंखला का और ध्यान ये रखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले। इधर शुरू का तो 1 अंक मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कार्बन कितने, 3, और 3 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोप। तो ये मैंने लिख दिया प्रोप। कौन से कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, 1 कार्बन पर, तो ये लिख दिया 1, और ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन है, अनुलग्न क्या होगा, आइन होगा, तो ये मैंने लिख दिया आइन। क्या लिख दिया है, आइन लिख दिया है। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। क्या लिख सकता हूँ, 1 प्रोपाइन भी अपन लिख सकते हैं। आगे अपन और एग्जांपल देखते हैं इसके, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, C क्लोरो, C ब्रोमो, CH2 और CH3। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, थोड़ी जटिल है लेकिन जटिल को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय अपन को यह ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रिपल बॉन्ड, द्विबॉन्ड और यहाँ पर कोई प्रतिस्थापित समूह है उसका अपन को सबसे पहले ध्यान रखना है। तो इसमें अपन कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। कार्बन कितने हैं, 7, और 7 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। अपन ने पहले बात की थी, अगर कार्बन 1 हो तो उसे अपन कहते हैं मैथ। क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। अगर कार्बन 2 हो तो उसे अपन कहते हैं मैथ, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ। अगर 3 हो तो प्रोप। अगर 4 कार्बन हो तो उसे अपन कहेंगे ब्यूट। क्या कहेंगे, ब्यूट। अगर 5 हो तो पेंट। इसी प्रकार अगर 6 कार्बन हो तो हेक्स। यहाँ कार्बन कितने हैं, 7, इसलिए इसको अपन कहेंगे हेप्ट। क्या कहेंगे, हेप्ट कहेंगे। ध्यान रखना, कार्बन श्रृंखला अपन ने शुरुआत इस तरफ से की है, प्रतिस्थापित समूह 2 है, ब्रोमो और क्लोरो, ये B है, ये C है। तो अल्फाबेट के अनुसार पहले कौन आएगा, B आएगा, इसलिए अपन पहले लिखते हैं अपन ब्रोमो को लिखते हैं। कौन से कार्बन पर है, 5 कार्बन पर, तो अपन लिखते हैं 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। आगे अपन क्या लिखेंगे, कार्बन 7 हेप्ट, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, तो आइन लगाएंगे। और कौन से कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरे कार्बन पर, तो अपन लिखेंगे 2 हेप्टाइन। क्या लिखेंगे, 2 हेप्टाइन, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं हेप्ट 2 आइन, हेप्ट 2 आइन। तो ये उसका अपना हो गया, नामकरण हो गया। एक एग्जाम्पल अपन और देते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। इसका नामकरण अपन कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, शुरुआत यहीं से, कम अंक मिल रहा है, 2 3 4। क्या नामकरण होगा इसका, ब्यूट 1 ब्यूटाइन। क्या होगा, 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन, या अपन ऐसे लिखते हैं ब्यूट 1 आइन। एक थोड़ा अपन लंबा, थोड़ा जटिल लेते हैं, जैसे
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Br C, यहाँ पर S लगा देंगे ताकि इसकी संयुक्ता CR पूर्ण हो जाए। CH Cl CS Br CS NO2 और अपन एक और प्रतिस्थापित समूह लेते हैं CS और CH3। अब अपन इसको करते हैं पूरा। अब दोस्तों क्या ध्यान रखेंगे, लंबा कोई नहीं है, आसानी इसको सरल कर सकते हैं। बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि किसके लिए अपन को क्या करना है। सबसे पहले प्रायिकता किसको देनी है, त्रिबंध को। त्रिबंध को सबसे कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो अपन यहाँ से इसको शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है और 9 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, 8 को कहते हैं ऑक्ट और 9 को कहते हैं नॉन। क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ब्रोमो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, नाइट्रो है, मेथिल है, सबका पहले कोड लिखेंगे। इसको लिखेंगे M से, इसको लिखेंगे N से, इसको लिखेंगे B से, इसको लिखेंगे C से। अब अपन को क्या करना है, क्रम निर्धारण करना कि पहले कौन से प्रतिस्थापित समूह को लिखेंगे। जो अंग्रेजी में अल्फाबेट के पहले आएगा उसको अपन पहले लिखेंगे। तो पहले अपना कौन आता है, ब्रोमो आएगा पहले। और ब्रोमो कौन से कार्बन पर है, चौथे और छठे कार्बन पर है। 2 ब्रोमो, इसलिए अपन इसे क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो। क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। तो इसका नामकरण हो जाएगा, अपन इसका नामकरण कर रहे हैं 4,6 डाई ब्रोमो, 4,6 डाई ब्रोमो, 4,6 डाई ब्रोमो। ब्रोमो के बाद में क्लोरो, कौन से कार्बन है, 500 कार्बन पर। तो अपन लिखेंगे 5 क्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो हो गया। फिर अपन लिखेंगे मेथिल, क्योंकि पहले ये आएगा, कौन से कार्बन पर, 8 पर। तो अपन लिखेंगे 8 मेथिल और 7 नाइट्रो। 7 क्या है, नाइट्रो। कार्बन कितने हैं, 9 कार्बन है। 9 कार्बन अपन क्या कहते हैं, नॉन कहते हैं। किसका रूप है, एल्काइन का रूप है। तो नॉन के पीछे अपन क्या लगेंगे, आइन लगेंगे। क्या लगेंगे, आइन। तो अपन क्या बन जाएगा, नोनाइन। क्या हो जाएगा अपना, नोनाइन। तो 2 नोनाइन, 2 नोनाइन। तो दोस्तों इस प्रकार अपन किसी भी कार्बनिक यौगिक का आसानी से नामकरण कर सकते हैं। बस अपन को याद क्या होना चाहिए, उसके बारे में बेसिक जानकारी। अगर कार्बन 1 है तो मैथ, अगर कार्बन 2 है तो एथ, अगर कार्बन 3 है तो प्रोप। ये अपन को एक जानकारी याद करनी है। फिर दूसरी बात अपन को देखनी है कि कार्बन कार्बन के मध्य किस प्रकार का बंध है। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, आपको अनुलग्न लगाना है, इन लगाना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन, अनुलग्न लगाना, आइन लगाना। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन है, तो आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। फिर आपको देखना है कि क्या कोई समान प्रतिस्थापित, कोई प्रतिस्थापित दोबारा नहीं आया। अगर दोबारा आया, वो कितनी बार दोबारा आया। अगर वो 2 बार आया तो अपन लगाएंगे डाई। अगर वो 3 बार तो उसे अपन लगाएंगे ट्राई। अगर वो 4 बार तो उसे अपन लगाएंगे टेट्रा। क्या लगेंगे, टेट्रा। और अगर देखो, फिर अपन को आसानी से ये याद होने पर आसानी से अपन नामकरण कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर अपन ने कार्बन यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ा। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।